नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास का आज ये अंतिम चरण है। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास में हम अंतिम अध्याय पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है, उन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में मध्य प्रदेश राज्य का क्या योगदान रहा। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन हुए, वह वहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य की जनता ने कैसा क्या अपना योगदान दिया। अब हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक स्वाधीनता आंदोलन के बारे में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रादेशिक स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत चरण पादुका नरसंहार से लेकर जो सोहावल का नरसंहार था, वहाँ तक प्रादेशिक स्वाधीनता आंदोलन को देखा था। और आज जितने भी प्रादेशिक स्वाधीनता आंदोलन और रह गए हैं, उन सबको फिनिश करके हम पूरा मध्य प्रदेश राज्य का आधुनिक इतिहास और मध्य प्रदेश का इतिहास दोनों समाप्त कर देंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बहुत जल्दी देखेंगे और पूरा हमारा एमपी हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं पंजाब मेल हत्याकांड, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रादेशिक स्वाधीनता आंदोलन था। देखिए कब हुआ ये, 24 जुलाई 1931 के दिन की ये घटना है, ठीक है। अगर पूछा जाए, ऐसा पूछा जा सकता है कि पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था। डेट नहीं पूछी जाएगी कि किस दिन हुआ था, लेकिन सन जरूर पूछा जा सकता है कि किस सन में हुआ था। तो पंजाब मेल हत्याकांड जो है ये 1931 में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, 24 जुलाई 1931 के दिन। अच्छा, क्या हुआ था इस दिन ये जानिए। 3 व्यक्ति थे, वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके ब्रिटिश अधिकारी हैक्सेल की हत्या कर दी थी। जी हाँ, पूछा जाए कि पंजाब मेल हत्याकांड में किन 3 लोगों का योगदान था, तो कौन कौन से 3 लोग थे। वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, खंडवा रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश अधिकारी हैक्सेल की हत्या कर दी, ठीक है। खंडवा रेलवे स्टेशन पर मिलकर हमला किया, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी हैक्सेल की क्या हो गई, हत्या हो गई। अब देखिए, इसके परिणाम स्वरूप 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा पेश किया गया, ठीक है। 10 अगस्त 1931 को इन तीनों के विरुद्ध खंडवा अदालत में मुकदमा पेश किया गया और 11 अगस्त 1931 के दिन इनको सज़ा सुनाई गई, ठीक है। 11 अगस्त 1931 के दिन इनको सज़ा सुनाई गई। क्या सज़ा सुनाई गई, जो वीर यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी थे, इनको फांसी की सज़ा दी गई। और जो दलपत राव थे, इनको काला पानी की सज़ा दी गई। अच्छा, काला पानी की सज़ा क्या होती है, आपने कभी काला पानी की सज़ा के बारे में सुना है। भारत से सुदूर अंडमान निकोबार द्वीप में एक जगह है जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त विद्रोह किया करता था, काफ़ी जोर तोड़ से, काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध किया करता था, तो उसको क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित काला पानी में भेजा जाता था, जहाँ पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों को घनघोर बड़ी ही कड़ी यातनाएं दी जाती थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी पे से उसके बाल खींच लेना, हाथों में से नाखून निकाल लेना, पैरों में और हाथों में कील ठुकवा देना, व्यक्ति को लटकाकर उसके ऊपर खोलता हुआ तेल डाल देना। जी हाँ, इतनी खतरनाक सजाएं दी जाती थी काला पानी के भीतर। तो काफ़ी भयानक अंग्रेज हुआ करते थे, काफ़ी क्रूर हुआ करते थे। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, वर्ष जरूर याद रखिएगा। और 24 जुलाई 1931 के दिन हुआ था, इसे याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव, ठीक है। इन्होंने क्या किया, खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला किया, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी हैक्सेल की हत्या हो गई। अब हत्या के परिणाम स्वरूप 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में इनके विरुद्ध मुकदमा पेश किया गया। 11 अगस्त को इनको सजा सुनाई गई। वीर यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी की सज़ा मिली और दलपत राव को काला पानी की सज़ा मिली। इतना आपके लिए काफ़ी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रादेशिक स्वाधीनता आंदोलन के बारे में बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं और देखते हैं चावल आंदोलन को, ठीक है। तो देखिए, चावल आंदोलन कब हुआ था, चावल आंदोलन हुआ था 28 फरवरी 1947 को मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में। अगर आपसे चावल आंदोलन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आमतौर पर, विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, पूछा जा सकता है कि चावल आंदोलन का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले से है। तो याद रखिएगा,
चावल आंदोलन का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले से है। और क्या था ये, देखिए उस समय एक कर हुआ करता था जिसको जबरिया ले बही वसूली के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जबरिया ले बही वसूली। तो जबरिया ले बही वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद और मालिया द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में 28 फरवरी 1947 को एक आंदोलन किया गया जिसको चावल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कब हुआ? 1947 में। कहाँ से इसका संबंध है? मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले से इसका संबंध है। किसके विरोध में हुआ? तो जबरिया ले बही वसूली के विरोध में हुआ। त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद और मालिया के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कसाई खाना आंदोलन। ठीक है, क्या? कसाई खाना आंदोलन इम्पोर्टेंट आंदोलन है और इससे कभी ना कभी एक आध क्वेश्चन आपका बनकर आ जाता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो कसाई खाना आंदोलन जो है इसको रतौना का सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? रतौना के सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के रतौना से है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कसाई खाना आंदोलन का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले से है? सागर से है। या फिर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रतौना के सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा आंदोलन है? कसाई खाना आंदोलन। तो सन 1920 में मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के रतौना नामक स्थान पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने नेतृत्व में एक कसाई खाना स्थापित किया गया जिसमें प्रतिदिन लाखों की तादाद में गाय और बैल काटे जाते थे। तो बस इसी के विरोध में कई नेताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके खिलाफ कई सारे नेताओं ने अपना विरोध दर्ज किया और मध्य प्रदेश काफ़ी अद्भुत जो व्यक्तित्व हैं माखन लाल चतुर्वेदी, इनके बारे में हमने पढ़ा भी है। इनके द्वारा अपने समाचार पत्र करीमवीर के माध्यम से इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो दो चार बातें ऐसी हैं जो कि कसाई खाना आंदोलन में इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? कसाई खाना आंदोलन का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले से, इसको रतौना के सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या था ये? सन 1920 में ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के रतौना में एक कसाई खाना की स्थापना की गई जिसमें प्रतिदिन लाखों की तादाद में गाय और बैल काटे जाते थे। बस इसी के विरोध में यह आंदोलन था और काफ़ी सारे नेताओं ने इसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया था। माखन लाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र करमवीर के माध्यम से इसका विरोध किया था। आगे आता है हमारा स्त्री सेवा दल। स्त्री सेवा दल जो था ये एक संस्था थी जिसको अंग्रेजों के समय स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में। देखिए इसका प्रस्ताव स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति के द्वारा सन 1920 में रखा गया था। तो पूछा जाए कि स्त्री सेवा दल का प्रस्ताव कब रखा गया? तो स्त्री सेवा दल का प्रस्ताव 1920 में स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति के द्वारा रखा गया। आगे चल के 1931 में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य जो था वो था स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना, विशेष तौर पर स्त्रियों की सेवा करना। ठीक है, तो इसके बारे में बस यही याद रखिए किसके नेतृत्व में हुआ प्रस्ताव? तो स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में 1920 में रतलाम कांग्रेस समिति द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया। 1931 में स्थापना हुई और स्वतंत्रता के मांग के साथ समाज सेवा करना, विशेष तौर पर स्त्री सेवा करना इसका उद्देश्य था। तो तीन ये हमने देखे। चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं और जो हमारे हैं उनको और देख लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भोपाल के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी प्रादेशिक स्वाधीनता आंदोलन हैं उन सभी में भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भोपाल के जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्वेश्चन भी लिखने को आ जाता है और कभी कभी वैसे भी ओटी टाइप क्वेश्चन में ही पूछ लेते हैं। आज हम अच्छे से जानेंगे कि भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना आखिरकार किस घटना को कहते हैं। तो देखिए देश के लिए शहीद होने वाले लोग जो कि पंजाब के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेशों पर मारे गए थे, इनकी कथा तो आपने ज़रूर सुनी होगी। ठीक इसी प्रकार की घटना जो हुई थी ये हुई थी भोपाल में। आप सबको पता है कि हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हो गया था और
भारत देश के आज़ाद होने के बाद भारत में काफ़ी सारी रियासतें ऐसी थी जिनके जो राजा थे या नवाब थे ये अपनी रियासत के देश में विलीनीकरण के विरुद्ध थे। जैसे कि हैदराबाद रियासत हुई, आपकी जूनागढ़ रियासत हुई। मध्य प्रदेश में भी एक रियासत ऐसी थी भोपाल, जिसका नवाब जो था ये अपने रियासत के देश में विलीनीकरण के विरुद्ध था। ये नहीं चाहता था कि भोपाल रियासत जो है ये देश के भीतर मिले। तो देखिए जो नवाब था, नवाब के इस निर्णय का भोपाल एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी भारी भरकम मात्रा में क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। जगह जगह पर भोपाल रियासत के नवाब के इस निर्णय का विरोध हो रहा था कि भोपाल रियासत को देश में ना मिलने दिया जाए। तो इसी विरोध के अंतर्गत क्या होता है, बात आती है 14 जनवरी 1949 के दिन की। अगर आपसे पूछा जाता है कि भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। अब आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि 1949 के दिन हुआ था। वरना कोई कोई सोचेगा कि अरे 1949 में क्यों हुआ होगा, इससे पहले हुआ करा, 1949 में तो देश आज़ादी हो गया। तो 14 जनवरी 1949 को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या था कि जब 14 जनवरी 1949 को संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा था, उसी समय भोपाल के समीप रायसेन जिले के बोरसा गांव में, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर कुछ युवकों द्वारा तिरंगा फहराए जाने का कार्यक्रम किया गया। ठीक है, ये तिरंगा फहराए जाने का कार्यक्रम जो था ये दरअसल भोपाल रियासत के नवाब के निर्णय के ही विरुद्ध था। ठीक है, तो जब इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराए जाने का निर्णय लिया तो भोपाल के नवाब की नवाबी सेना व स्थानीय लोगों के मध्य क्या हो गया, संघर्ष प्रारंभ हो गया। जो भोपाल के नवाब की नवाबी सेना थी और जो वहाँ के पुलिस थी जो कि नवाब से ही अपना ताल्लुक़ रखा करती थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा नहीं फहरा सकते, ये गलत है। पर ये लोग माने नहीं। इन्होंने भोपाल के नवाब और पुलिस के आदेशों की अवहेलना की। बात पहुंच गई डीआईजी और भोपाल के प्रधानमंत्री तक, और जब बात भोपाल के डीआईजी और प्रधानमंत्री तक पहुंची तो उन लोगों के आदेश पर, भोपाल रियासत के नवाब के आदेश पर, इन लोगों को एक एक करके गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस प्रकार भोपाल रियासत के नवाब और इन स्थानीय लोगों के संघर्ष में कुल 6 लोग थे। ये 6 में से 5 लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, 6 में से कितने, 5 लोग शहीद हो गए। कौन कौन थे शहीद होने वाले, बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह। ठीक है, 5 लोग थे, बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह। और इस हत्याकांड को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस हत्याकांड को क्या, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो 1949 में हुआ, ये याद रखिएगा, रायसेन में हुआ, रायसेन जिले के बोरसा गांव में हुआ। ठीक है, क्या विषय था, तो तिरंगा फहराए जाने के कारण विवाद हुआ था स्थानीय लोगों और भोपाल की नवाबी सेना के मध्य। ठीक है, और शहीद होने वाले कौन कौन थे, तो बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह। और इस हत्याकांड को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतिम प्रादेशिक स्वाधीनता आंदोलन बुंदेला विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, और इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश राज्य का संपूर्ण आधुनिक इतिहास आज समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के अंतिम प्रादेशिक स्वाधीनता आंदोलन बुंदेला विद्रोह के बारे में। देखिए, बुंदेला विद्रोह जो है इसका संबंध 1857 की क्रांति से पहले का है। जी हाँ, बुंदेला विद्रोह जो है ये 1857 की क्रांति से पहले हुआ था। तो कब हुआ था, 1842 ईस्वी में हुआ था। बुंदेला विद्रोह से पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, तो 1842 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चन बुंदेला विद्रोह से आते हैं। जब आप एमपी पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आपको बुंदेला विद्रोह के बारे में लिखने के लिए भी आ जाता है हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस में, और कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न भी आपसे बुंदेला विद्रोह के बारे में ओटी टाइप पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि बुंदेला विद्रोह जो कि 1842 ईस्वी में हुआ था, आखिरकार ये बुंदेला विद्रोह था क्या, तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के दीवानी न्यायालय ने
ठीक है, आपने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न्यायालयों के बारे में तो सुना होगा। कई प्रकार के न्यायालय होते हैं, जैसे कि फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय। ठीक है, उसको हम वहीं पर पढ़ेंगे। तो जो मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले का दीवानी न्यायालय था, सागर जिले के दीवानी न्यायालय ने सागर जिले के ही दो बुंदेला ठाकुरों, जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर साहब बुंदेला पर लगान वसूली के लिए डिग्री देकर उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। क्या हुआ, जो सागर जिले का दीवानी न्यायालय था, इसने क्या हुआ, यहाँ के दो ठाकुर जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर साहब बुंदेला को एक कागजी अंग्रेजी चेतावनी दी। ठीक है, क्या दिया, एक कागजी अंग्रेजी चेतावनी दी कि अगर आप लोग लगान हमारा नहीं भरोगे तो हम क्या करेंगे, आपकी संपत्ति को जब्त कर लेंगे, आप लगान भरिए। जिस प्रकार हम लोगों के पास भी ऐसा होता है, टैक्स मैक्स नहीं देते हैं तो होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इस डिग्री के विरोध में कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया। ठीक है, वहाँ के कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया एवं शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में फैल गई और ये विद्रोह नरसिंहपुर में भी जा पहुंचा, जहां पर इसका नेतृत्व गोंड राजा ढिल्लन शाह ने किया था। ठीक है, किसने किया था, गोंड राजा ढिल्लन शाह ने किया था। इस विद्रोह की आग जबलपुर में भी फैल गई, जहां पर इसका नेतृत्व हीरापुर के राजा हृदय शाह ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस प्रकार बुंदेलखंड का जो बुंदेला विद्रोह है, ये काफ़ी भयावह विद्रोह रहा, काफ़ी बड़े स्तर पर विद्रोह रहा। और इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि नर्मदा नदी के दोनों तटों के बहुत बड़े भाग पर कुछ समय के लिए विदेशी सत्ता का आधिपत्य जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वहाँ पर कोई भी विदेशी सत्ता नहीं रहती है। बुंदेला विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1842 के अंत तक विद्रोही सरदारों और अंग्रेजों के मध्य छोटी मोटी टक्कर होती रहती है, लेकिन इसी बीच कर्नल डेली के द्वारा राजा हृदय शाह को सपरिवार पकड़ लिया जाता है, जिससे क्या है, बुंदेला विद्रोह के विद्रोहियों का मनोबल गिर जाता है और मधुकर शाह को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। और इस प्रकार बुंदेला विद्रोह जो है ये अब धीरे धीरे थमने लगता है, समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। पहली बात, बुंदेला विद्रोह का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले से है, तो बुंदेला विद्रोह का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले से है। बुंदेला विद्रोह किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ था, तो जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर साहब बुंदेला के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था, तो लगान वसूली के लिए डिग्री दी थी, जिसका विरोध करके बुंदेला ठाकुरों ने कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया और शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नरसिंहपुर में इसका नेतृत्व गोंड वंश के शासक राजा ढिल्लन शाह ने किया। जबलपुर में इसका नेतृत्व हीरापुर के राजा हृदय शाह ने किया। ठीक है, और अंग्रेजों का वो कौन सा कर्नल था जिसने हीरापुर के राजा हृदय शाह को सपरिवार पकड़ लिया था बुंदेला विद्रोह के अंतर्गत, तो कौन था, कर्नल डेली था। और मधुकर साहब को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। ये था आपका बुंदेला विद्रोह। तो जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये हो सकता है लास्ट लेक्चर हो वंदे भारत का, क्योंकि आप लोगों की अधिक से अधिक अपेक्षा मिल रही है। आप लोग कुछ भी व्यक्त नहीं करते हो कि वीडियो बड़ी होनी चाहिए, कि वीडियो छोटी होनी चाहिए, कि वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, आप कुछ बताते ही नहीं हो। इस प्रकार आपकी उपेक्षा के कारण हो सकता है आगे जाकर वंदे भारत पर कोई भी वीडियो ना आए। फिलहाल हमने मध्य प्रदेश राज्य का इतिहास पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। यह आधुनिक इतिहास का अंतिम टॉपिक था। अब आधुनिक इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। जितने प्रश्न हमने मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास में पढ़े थे, उतने ही प्रश्न हम मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स बताएगा कि आगे वंदे भारत को चलना चाहिए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।